कैसे खोल रखा है? ये जाने पैर लेके आए जूता में आप पैर लेके आए क्या पैर लेके फायर डिटेंशन भी टीचर फाइल भी दिन गया तो मैडम का फोन आया तो फिर कार्यालय सरकारी कौन सी मैडम का फोन आया? रघुवर मैडम अच्छा, विजयलक्ष्मी हमारे मैडम का। मैडम से तो फोन पे हमारी बात हुई है, मैडम तो उनको तो पता ही नहीं है, वो करिए ऑफिस से बंद करके कार्य हो रहा है। बाबू का फोन आया मेरे पास है, बाबू का फोन आया मेरे पास। अभी आप कह रहे हो मैडम का आया, आप कह रहे हो बाबू का आया। मैडम के पास रुका है, उसका मेरे पास आया। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। किस पद पे हो? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। मथुरा जनपद में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एक के बाद एक विभाग के भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। अभी पुलिस कर्मियों द्वारा शराब के पैसे मांगे गए, कप्तान ने उनको सस्पेंड किया और उसके बाद शिक्षा विभाग के एक अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। तो वहीं श्रम विभाग में भी बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया, वहाँ 3 कर्मचारी सस्पेंड हुए। और अब आप देख रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग पर इस वक्त मौजूद है हम यहाँ। आज बुद्ध पूर्णिमा की वजह से अवकाश है, बावजूद इसके ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ जो बाबू हैं संजय सिंह, वो अनैतिक रूप से यहाँ पर मिले हैं और पूरा कैंपस राजीव भवन का पूरा बंद है, लेकिन वो यहाँ अंदर बंद होकर और कई लोग उनके साथ यहाँ काम कर रहे हैं। जब उनसे पूछा तो आपने खुद सुना कि किस तरह से वो जवाब दे रहे हैं। आइए एक बार फिर सुन लीजिए संजय सिंह क्या कहते हैं कि बंद ऑफिस के वक्त वो यहाँ क्या कर रहे हैं। हम तो चौकीदार रहता है तो ये शराब के जो रैपर पड़े हुए हैं, ये शराब के मेरी संज्ञान में नहीं है ये चीजें। मैं तो नहीं संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपको ऑफिस के सामने तो दिख रहे हैं, आपको पड़े हैं? किसने पट के मुझे किसी ने पट के दिख रहे हैं ना, पड़े ना। 3 दिन से छुट्टी है, आपको मालूम है। नहीं ये जो पड़े हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, किस चीज के हैं? ये और शराब के है ना, नमकीन का पैकेट है, ये सब आपके कार्यालय के आगे हैं। तो कोई ना कोई तो पीता है। चौकीदार 3 दिन से वैसा छुट्टी है। 3 दिन से छुट्टी सही, लेकिन छुट्टी कहाँ है? यहाँ तो ऑफिस खुल रहा है, आदमी आ रहे हैं। इतने जरूरी दस्तावेज यहाँ पे रहते हैं और शराब की बोतल और ये आप क्या समझेंगे? नहीं वो तो कहेंगे चौकीदार को टाइट। ये गलत है या सही है? ये गलत है, चौकीदार को हम टाइट करेंगे। पीछे चौकीदार है कहाँ यहाँ? इतनी देर से आप चौकीदार बुला लो। मैं खुद ढूंढ के अब बताओ, जब आप यहाँ पे चौकीदार ही नहीं है तो टाइट कैसे करोगे? चाबी देनी, इसी चाबी आप ही के पास है। अब देखे तो आपके दरवाजे के आगे हैं जी। अब क्या करें, पीछे तो चौकीदार का काम गेट खोलना है या चाबी भी पकड़ा देता है? नहीं चाबी उसी पर रहती है ना। तो फिर आपके पास कैसे आ गई? वही दे के गया है ना, दे जाता है, चाबी दे जाता है वो। कह रहा अभी आ रहा हूँ। चौकीदार के पास चाबी रहती है। यहाँ चौकीदार रखता है ना चाबी। तो आपने सुना संजय सिंह बाबू, जब उनसे पूछा गया तो किस तरह से उनकी जवान लड़खड़ा रही है। कभी कह रहे हैं कि भाग सिंह यहाँ पर जो चौकीदार है वो यहाँ थे, उन्होंने उनको चाबियाँ दी हैं, लेकिन यहाँ सुबह से अब तक भाग सिंह नहीं है। यहाँ के एक जो चौकीदार है वो कह रहे हैं चाबी उनके पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छुट्टी के दिन यहाँ कार्यालय के गेट पर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि शराब के पाउच पड़े हुए हैं, रैपर पड़े हुए हैं, नमकीन के पाउच पड़े हुए हैं, शराब के ढक्कन हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि यहाँ समाज कल्याण विभाग का जो कार्यालय है वो छुट्टी के दिन अवकाश के चलते यहाँ एक तरह से हम इसको कह सकते हैं शराबियों का अड्डा बना हुआ है। और यहाँ बाबू हो या कर्मचारी हो, वो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। और अधिकारियों से जब पूछते हैं तो अधिकारी फ़ोन पर, जब यहाँ के जो समाज कल्याण विभाग की जो अधिकारी हैं विजयलक्ष्मी मौर्य, उनसे जब हमने फ़ोन पर बात की कि मैडम आपने अपने जो बाबुओं को कोई कार्य बताया क्या, क्योंकि छुट्टी के दिन मेन गेट का तो ताला लगा हुआ है और अंदर बाबू और बाहर के लोगों के साथ उस ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब क्या कर रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन यहाँ पर जो मिले रैपर हैं उन्हें देखकर तो इतना कह सकते हैं कि यहाँ शराब जरूर पी गई है। एक यहाँ अंकल जी जरूर हैं। यहाँ अंकल जी आपका नाम? कामता प्रसाद। आप यहाँ क्या कार्य करते हैं? मैं यहाँ डांक लेता हूँ, 4 क्लास कर्मचारी हूँ, डांक लेता हूँ। ये जो समाज कल्याण विभाग का कार्यालय है, यहाँ से शराब के रैपर और वो थे, वो आप क्यों उनको साफ कर रहे थे? क्यों? अरे गंदगी थी तो हटा दिए, क्या बुरा? हाँ नहीं तो यहाँ पे ये किन लोगों ने फेंके थे? ये हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम, लेकिन थे तो शराब के ही ना। आप किसके थे या जनी बात हमको नहीं मालूम था, ये हमको मत पूछिए, हमसे मत बात करिए सर। हाँ। अच्छा तो देखिए ये राजीव भवन में किस तरह से यहाँ जो सरकारी कार्यालय है उसको एक तरह से शराब के अड्डे के रूप में बदल दिया है। और यहाँ आप देखिए एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, इस राजीव भवन में यहाँ की स्वच्छता को लेकर जिस तरह से 2017 में जब योगी की सरकार आई थी
तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि की गंदगी नहीं होगी। और यहाँ एक इसी कार्यालय के ठीक सामने ये लगा हुआ है आवश्यक सूचना, राजीव भवन परिसर में बीड़ी सिगरेट पीना, पान तंबाकू गुटखा खाना निषेध है। यदि कोई सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। खुद मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ये निर्देश दिए गए, लेकिन उनके निर्देशों की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और छुट्टी के दिन कार्यालय खुल रहा है, शराब पी जा रही है, भारी गंदगी यहाँ मचाई जा रही है। और जब मीडिया आकर उसे कवरेज करती है तो फिर यहाँ के कर्मचारी उसको यहाँ से साफ करते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, तो उसे रोकोगे टोकोगे नहीं तुम? कोई भी कैसे आ जाएगा? तो समाज कल्याण कार्यालय पे आ रहे हैं तमाम लोग, ये तो आते जाते रहते हैं, पता थोड़ी है छुट्टी है आज की। ये तो गेट तो बंद है, ये गेट समाज खुला हुआ कल्याण है। विभाग का कार्यालय खुला हुआ है, किसने चाबी ली तुमसे, किसने खोला है? केवल हमारी चाबी वहाँ पर जो विकास विभाग की चाबी है उसकी चाबी हमारे अंडर में है, सबकी चाबी सबका अलग अलग रहती है। तो ये कितने बजे आए समाज कल्याण विभाग के संजय सिंह? इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। नहीं, अब कितने बजे आए आज? सुबह 10 बजे को आ जाते हैं। 10 बजे खुला है। वैसे कितने बजे तक आते रहते हैं? ये तो आते रहते हैं तो संजय रात को भी जाते हैं? रात को नहीं रहते, दिन में रहते हैं 5 बजे तक। छुट्टी में भी आते हैं? छुट्टी में अपना पेंडिंग काम करते रहते हैं और उनकी जानकारी उन्हें होगी, हमें थोड़ी है कोई। आइए, यहाँ और भी ऐसे गंदगी पड़ी हुई है, शराब की बोतलें पड़ी हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये राजीव भवन कैंपस का ही है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अभी जो कर्मचारियों ने अभी जो यहाँ से साफ करके कूड़ा डाला है और उसी कूड़े में ये सारी चीज़ें निकली हैं। शराब की बोतलें हैं, आप खुद देख लीजिए, गिलास पड़े हैं, शराब की बोतल पड़ी है, रैपर पड़े हैं और ये सब पुष्टि कर रहे हैं कि राजीव भवन में शराब पीने वाले काफ़ी लोग हैं। यहाँ कर्मचारी जो अधिकारियों की गैर मौजूदगी में यहाँ इस तरह का माहौल बनाते हैं। और आपको और भी दिखाता हूँ, पास में और भी यहाँ पर इस तरह के जो पड़े हुए हैं, जो देखिए अभी ये पूरा सबूत है कि किस तरह से राजीव भवन को एक तरह से शराब का अड्डा बना लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये पड़े हुए हैं, बोतल पड़ी हुई हैं, रैपर पड़े हुए हैं, कांच की बोतलें हैं। तो ये सब पर्याप्त है ये बताने को कि राजीव भवन में जो यहाँ के कर्मचारी हैं, बाबू हैं, वो किस तरह से यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाते हुए और सरकारी कार्यालय में शराब का सेवन करते हैं। अब इतनी सारी तस्वीरों को देखने के बाद अब देखना है कि यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यहाँ के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, जो इस राजीव भवन के एक सबसे बड़े अधिकारी हैं, अब वो क्या एक्शन लेते हैं ऐसे कर्मचारी और बाबुओं के खिलाफ जो कि यहाँ की मर्यादा को तार तार करते हैं और कहीं ना कहीं विभाग की गरिमा को भी धूमिल कर रहे हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।